रहे हो उदित राज न्यूज़। आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं पिंकी। आइए डालते हैं नजर आज की कुछ खास खबरों पर। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम गणान्त्वा गणपति ओम गवामहे प्रियणान्त्वा प्रियपति ओम गवामहे वसोमं ध्यानम् अहं सागरोतिष्ठामि विवाहिता प्रवेशे निर्वहे तथा संग्रामे सज्जनाते शुक्लावरं देवशश्वर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवर्धनं श्रीमद्राधिकाय नमः। ये वाला नया संगठन अपना बनाया है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ, और आज इसकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी का कार्यक्रम यहाँ पे आज रखा गया है। और इसके मुद्दे क्या थे कार्यक्रम? सबसे पहला मुद्दा जो इसका है वो भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, और जो मंदिर के पुजारी हैं उनको वेतन प्लस पेंशन मिलना चाहिए। और हमारा संगठन जो है वो गौ हत्या के ऊपर कठोर दंड के प्राविधान बनाने के लिए भी। सर, जो आज हिंदू नेताओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, मर्डर हो रहा है, उस विषय में क्या कुछ कहेंगे? चूँकि सरकार केंद्र में भी हमारी है और प्रदेश में भी हमारी है जी, तो हिंदू नेताओं की जो हत्या हो रही है ये कहीं ना कहीं गलत है, और अगर इस तरह से चलता रहा तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। डीजल पेट्रोल के बारे में क्या कहेंगे? अब डीजल पेट्रोल तो काफ़ी रेट बढ़ गए हैं, लेकिन चूँकि जो देश की अर्थव्यवस्था संभालने के लिए हम इसमें माननीय मोदी जी और योगी जी के साथ हैं कि डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है तो इसकी समस्या नहीं है। लेकिन चीन के मामले में हम कहीं भी बैकफुट पर खड़े नहीं होने चाहिए, चाहे पाकिस्तान का मामला, चाहे डीजल पेट्रोल 150-200 रुपये के लीटर हो जाए, हमें इसकी समस्या नहीं। कोरोना का वायरस बढ़ता जा रहा है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करना चाहिए? चूँकि कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो कोरोना लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना नहीं खत्म हुआ है, और देश की जनता से इतना सा निवेदन है कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और देश के लिए आप व्यक्ति हैं और अपने परिवार के लिए सब कुछ है। सर, हिंदूवादी नेता जो हैं वो सुरक्षा का कई बार जो है अपनी सुरक्षा की मांग करते रहते हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं होती, क्या कुछ कहेंगे इस विषय में? अब सुरक्षा न प्रदान करना ये कहीं ना कहीं सरकार की कमी है, और इस कमी का खामियाजा इनको आगामी चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। भाई, जिस तरह से कमलेश तिवारी जी की
समाजवादी पार्टी की सरकार में 14 गनर उनको मुहैया थे, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है उनके पास 1 गनर होता है, और बार बार सुरक्षा की मांग करने के बाद भी उनकी हत्या कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर वो हत्या करने वाले दोषी हैं तो सुरक्षा न देने वाली सरकार भी उसमें दोषी है। ठीक, आज के कार्यक्रम के विषय में क्या कुछ कहेंगे? आज जो है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ का भारत का जो गठन हुआ है, और मैं समझता हूँ कि प्रत्येक जितने भी हिंदू संगठन हैं वर्तमान में, वह किसी न किसी एक अच्छे लीडरशिप के नेतृत्व में चल रहे हैं, और उसके बाद जब उस लीडर के उद्देश्य पूरे हो जाते हैं तो वह उन संगठनों को भूल जाता है, उनको लावारिस के रूप में छोड़ देता है। तो जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है वह जो है हिंदू समाज का शोषण कर रही है। हमारे संगठन में सर्वप्रथम एक अच्छी बात ये रहेगी कि प्रत्येक कार्यकर्ता इसका चेहरा रहेगा, और वह सब कट्टर हिंदू जो कहीं ना कहीं शोषित हुए हैं किसी नेता के द्वारा या किसी संगठन के द्वारा, वह सारे के सारे लोग इसमें कार्य करेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ बहुत जल्द उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत में अपनी उपस्थिति की धमक सरकारों को कराता है। सर, क्या कारण है कि आए दिन हिंदू नेताओं की जो है हत्या होती है, उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, इस समय पर देश के अंदर जो मदरसों में से जिहादी निकल रहे हैं या सीमा पार से आ रहे हैं, उनके ऊपर लगाम नहीं लग पा रहे, और उन लोगों का एक उद्देश्य रहता है, इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। वह 10-10, 12-12 बच्चे पैदा कर लेते हैं, सोच लेते हैं अगर 2-4-5 जेल में भी रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका सिर्फ एक उद्देश्य है कि जो भी हिंदुत्व के नाम पर लीडर आगे बढ़ रहा है उसकी वह लोग हत्या कर देते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार को गंभीर होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए, साथ ही जो हमारे हिंदू विचारधारा के लीडर हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी इनको करनी पड़ेगी, वरना इनके लिए ये सारा कुछ अहितकारी साबित होगा। ठीक, जो जिम्मेदारी मुझे संरक्षक बनाकर दी है इस संगठन का, मुझे लगता है बहुत विशाल जिम्मेदारी मेरे कंधों पे उन्होंने छोड़ दी है। अब इस संगठन को रात दिन नई दिशा देने में हम लोगों को एक होना पड़ेगा। इस संगठन का सिर्फ एक उद्देश्य होगा, लोगों के हृदय में राज करना, ना कि राजनीति करना। धन्यवाद। और मैंने हमेशा हिंदू विचारधारा के साथ हिंदुत्व के संगठनों में काम किया है। मैंने शिवसेना में भी कार्य किया है, मैंने विश्व हिंदू महासंघ में भी कार्य किया है, लेकिन मैंने एक जो हर जगह कमी देखी कि जो नेतृत्वकर्ता होता है वह एक लीडर होता है, एक चेहरे की वजह से जो है वो संगठन को आगे बढ़ाया जाता है। हमारे संगठन के अंदर अगर कोई प्रेरणा स्रोत है तो हमारे महापुरुष हैं, और अगर कोई चेहरा है तो संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता होगा जो मन से, तन से, धन से, अपने वचन से, कर्म से हिंदुत्व के लिए कार्य करेगा, और हिंदू विरोधी या देश विरोधी जैसे भी लोग होंगे उनको उनकी भाषा में जवाब देगा। देश की आज़ादी के बाद में आज हमारी प्राचीन सभ्यता जो है वह नष्ट हो रही है। आज अगर हम मथुरा जाते हैं तो वहाँ कंस का किला देखने को नहीं मिलता, उसको टीला बोला जाता है। हम दिल्ली जाते हैं, पांडवों का महल खंडित हो चुका है, अभिमन्यु नाम से टीला बोला जाता है। हम राजस्थान में जाते हैं तो तमाम ऐसे महाराणा प्रताप के किले और महल हैं जो कि जर्जर अवस्था में हैं, क्योंकि पिछले समय पर जितनी भी सरकारें रही हैं उन्होंने मकबरों का अधिक ध्यान दिया है, और उन पर ध्यान नहीं दिया जिसमें हमारे हिंदुत्व के योद्धा जो देश की आज़ादी के लिए लड़े और उन्होंने मुगलों को कभी सफल नहीं होने दिया अपने जीते जी, उनके जो है आवास आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत इस काम को बहुत तेजी के साथ करेगा, और सरकार से मांग करेगा, पुरातत्व विभाग से मांग करेगा कि इनकी भी व्यवस्था ठीक ठाक की जाए, जिससे हमारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं, नौजवान हैं, वो उनसे प्रेरणा रहे। चूँकि विगत कई वर्षों से मैं हिंदू संगठन में ही काम कर रहा हूँ। सर्वप्रथम शुरुआत हमने चूँकि व्यापार मंडल से, और व्यापार मंडल के बाद हिंदू युवा वाहिनी के नगर अध्यक्ष रहे, उसके बाद विश्व हिंदू महासंघ के लखनऊ के मंडल प्रभारी, उसके बाद
बस्ती मंडल के प्रभारी हूँ। उसके बाद अपने कार्यों के दम पर या जैसे भी कहा जा सकता है, मुझे प्रदेश का उपाध्यक्ष भी बनाया गया विश्व हिंदू महासंघ का। चूँकि महाराज जी मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने सारे संगठनों को उन्होंने, चाहे हिंदू युवा वाहिनी हो चाहे विश्व हिंदू महासंघ, दोनों संगठनों को उन्होंने पूर्ण रूप से भंग कर दिया। और भंग करने के बाद हम लोग का जो सपना था कि मुख्यमंत्री बनाना है, महाराज जी को वो बनाया, लेकिन आगे का जो सपना है कि महाराज जी को हम लोगों को प्रधानमंत्री बनाना है, उस मिशन को लेते हुए और महंत अवैधनाथ जी की जो हिंदुत्व की विचारधारा है उसके प्रचार प्रसार के लिए और पूज्य महाराज जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग को ये संगठन बनाना पड़ा। क्योंकि कहा जा सकता है चाहे कि महाराज जी के ऊपर संघ का दबाव हो या भाजपा का दबाव हो, वो अपने संगठनों का ध्यान नहीं दे पा रहे थे, इसलिए उन्होंने दोनों संगठनों को भंग कर दिया और हम उनके कार्यकर्ता खाली हो गए थे। भाई हमारा मिशन हिंदुत्व का है, ना कि सबका साथ सबका विकास। इसी नीतियों को ध्यान में रखते हुए यह संगठन बनाया गया है। आपके कई मुद्दे ऐसे हैं जिसमें भ्रष्टाचार है, नशा मुक्त है, गौ हत्या है, मंदिरों को जीर्णोत्थान है और मंदिरों में जो पुजारियों को वेतन समय से नहीं मिलता है या कम मिलता है, इसके बारे में। सुनील भाई, एक क्वेश्चन हमारा है, इतने सारे हिंदू युवा संगठन बने हैं, हिंदू युवा वाहिनी बना, फलाने बने रहे, क्या कारण था आपने उनसे अलग हटके अपना एक संगठन बनाया? भाई हिंदू युवा वाहिनी हो चाहे विश्व हिंदू महासंघ, ये महाराज जी के संगठन जो उन्होंने भंग कर दिए। और आप उसमें भी रहे तो थे, अभी भी हैं, लेकिन उन कार्यों को हमें आगे बढ़ाने के लिए संगठन बनाने की जरूरत पड़ी। जिन मुद्दों को मैंने सवाल हाँ। किया उसका जवाब सर। सबसे पहला जो मुद्दा है हमारा भ्रष्टाचार मुक्त भारत, जिसको भाई जब महाराज जी मुख्यमंत्री बने और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो ये हुआ कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत है, कहीं भी कोई संशय नहीं। लेकिन ये जो शिक्षा भर्ती घोटाला जो है, ये विश्व का मुझे लगता है इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला घोटाला रहेगा। और इस टाइप के घोटाले जो आज पुलिस प्रशासन कर रहा है कि चालान के नाम पे घोटाला, मास्क के नाम पे घोटाला, हेलमेट के नाम पे जिस तरह से वसूली हो रही है, ये घोटालों की श्रेणी में आएगा। तो कोई भी विभाग अगर घोटाला करता है तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य होगा कि हम उस संगठन से, अपने संगठन के माध्यम से भारत को भ्रष्टाचार बनाने का हमारा मिशन है। नशा मुक्त वाली जैसे कि बात आपने की, आपका मुद्दा है, अभी हमारे केंद्र सरकार ने नशा मुक्त को और प्रोत्साहन दिया, उन्होंने फौरन शराबबंदी जो थी उसको खोल दिया क्योंकि राजस्व की ज़रूरत थी। इसके बारे में क्या कहें? हाँ, मैं इसी जो नशा मुक्त भारत का हमारा एक उद्देश्य है, चूँकि मैं अभी कुछ दिन पहले फेसबुक लाइव आया था, संगठन बनाने से पहले मैंने जनता से ओपिनियन मांगी थी कि मुझे संगठन बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। उसमें ये मुद्दा था कि नशा मुक्त भारत, चूँकि जब लॉकडाउन चल रहा था उस घड़ी में सरकार ने शराब की दुकानें खुलवा दी, ये सबसे गलत निर्णय सरकार का रहा। इसलिए नशा मुक्त भारत हमें बनाया। चूँकि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और भाजपा का समर्थन में उनकी सरकार भी है, लेकिन वहाँ पे शराब की बिक्री बैंड है। तो उसी तरह हमें देश के अंदर नशा मुक्त भारत का अभियान चलाए, चाहे वो शराब हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे मसाला हो। अगर राजस्व की उस वसूली के नाम पर हम नशा बेचेंगे तो फिर हेलमेट लगाने के नाम पर हम वसूली नहीं कर सकते हैं। ये मंदिर का सबका विश्वास, उसके पश्चात एक किस्म का देश के अंदर इस्लामीकरण बढ़ गया। इस समय अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ की स्थापना, उसका क्या रूप हो सकता है इस इस्लामीकरण के खिलाफ? नहीं, हमारा उद्देश्य इस्लाम के खिलाफ नहीं है। हमारा उद्देश्य इस्लाम के खिलाफ नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो देश के हित में कार्य करेगा हम उसके साथ हैं। इस्लाम विरोधी हम नहीं हैं। भाई इस्लाम में क्या, हमारे साथ जो हमारे राष्ट्रपति हुए थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हम कहीं उनका विरोध नहीं करते। हम उनका विरोध करते हैं तो देश के खिलाफ है। हिंदू मुस्लिम का ये विषय नहीं है कि हम हिंदुत्व के साथ हैं, इस्लाम के खिलाफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा सिर्फ उद्देश्य है जो हिंदुत्व के साथ है, जो देश के साथ है, चाहे वो अगर कोई हमारा मुस्लिम भी भाई है, अगर वो देश के साथ है तो हम उसके साथ हैं। मंदिर में जो पुजारियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उनको समय से वेतन नहीं मिलता है, इसमें आपकी संगठन क्या करेगा? जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसे के मौलवियों को वेतन मिलता है, तो हमारी सरकार से सिर्फ इतनी सी मांग है कि अगर मदरसे को मौलवियों को वेतन है
तो मंदिर के पुजारियों को वेतन प्लस पेंशन मिलनी चाहिए। असहाय लड़कियों की शादी के बारे में भी आपका एक मुद्दा जी, है। चाहे वो किसी भी जाति के हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी जाति धर्म की हो, अगर वो असहाय लड़की हो तो हमारा संगठन उनकी शादी के विशेष व्यवस्था अपने आप से मिलकर करेगा। चारू मिश्रा जी एडवोकेट हैं, देखिए हमारे और डीएवी कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। मैं ये सब इन बातों को किनारे रखते हुए, चूंकि हमारे बड़े भाई हैं, मैं इनको अपने संगठन के संरक्षक के रूप में अपने साथ रखता हूँ कि हमारा संगठन आपके संगठन में कार्य करेगा। प्रेम शंकर मिश्र जी, चूंकि मैं आदिवासी विशेष पैकेज की व्यवस्था जरूर करेगा, ये एक मेरी रिक्वेस्ट। और उनके भी साथ जो भी हिंदुत्व का बात करेगा हमारा संगठन उनके साथ है, सबके दिलों में रहेगा। और मुख्यतः हमारा संगठन समाज के लिए कार्य करेगा, समाज के बीच में जाकर कार्य करेगा। देश में लॉकडाउन का कार्यकाल जारी है, इसके बारे में कोई संदेश देंगे? चूंकि अब अनलॉक चल रहा है, अनलॉक होने का मतलब ये नहीं कि कोरोना खत्म हो चुका है, कोरोना कंटिन्यू कर रहा है। चूंकि आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन खत्म किया और कोरोना बढ़ रहा है, तो हमें सुरक्षित रहने की ज़रूरत है और अपने आस पड़ोस के जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करने की ज़रूरत है। बस इसी को कंटिन्यू रखें और अपनी सुरक्षा स्वयं अपने हाथ रखें, क्योंकि देश के लिए आप एक आदमी हैं और अपने परिवार के लिए सब कुछ है। होगी बाबर की राम से, किंतु तुलना ना होगी बाबर की राम से। चंदन वन में नागफनी का मान नहीं पलने देंगे हम, कलाम की धरती पर बुरहान नहीं पलने